एक्ट्स बुक इंट्रोडक्शन। प्रेरितों के काम की ग्रंथ को यीशु मसीह के नाम से आरंभ करें। प्रेरितों के काम के ग्रंथ पवित्र बाइबल के ग्रंथ में नया नियम के पुस्तक में 5वीं पुस्तक है। पवित्र बाइबल के ग्रंथ की क्रम संख्या में 44वीं पुस्तक है। इस ग्रंथ में अध्यायों की संख्या 28, वचनों की संख्या 1007, शब्दों की संख्या 24,250। इसमें जो लिखा हुआ प्रश्नों की संख्या 75। इस ग्रंथ की सेवकाई का काल 35 साल। इसके बाद इस ग्रंथ की लेखक लूका, एक वैद्यकार, डॉक्टर लूक। ये लूका जी ने प्रेरितों पौलुस से दूसरा और तीसरा मिशनरी की यात्राओं में साथ दिया हुआ व्यक्ति थे। लूका के बारे में इतिहास की सोच ये है कि थियोफिलुस कहकर एक रोमन को दास के रूप में, थियोफिलस के अधिकारी के पास एक दास के रूप में रहता था है कहकर उनकी बुद्धि ज्ञान को अचंभ हुआ। जो थियोफिलुस उनको वैद्य के रूप में पढ़ाकर गुलामीपन से छुड़ाकर वैद्य पढ़ाया है कहकर कहते रहते हैं। ये जो भक्त लूका, जो वैद्यकार अन्य व्यक्ति था, नया नियम में 2 पुस्तक लूका ने लिखे थे। सुसमाचारों में जो तीसरी पुस्तक के रूप में जो है लूका रचित सुसमाचार, और प्रेरितों के कामों का ग्रंथ, ये 2 पुस्तक को लूका जी ने लिखे थे। पहला पुस्तक लूका जब लिखे थे, यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह प्रभु स्वर्गलोक से भेजा गया हुआ उद्धार की आधार है कहकर साबित करने के लिए लूका रचित सुसमाचार लिखे थे। वो सुसमाचार, उस नाम पे जो सुसमाचार, दुनिया को किस रीति से उसको विस्तार किया गया है, उस बात के लिए प्रेरितों के काम लिखे थे। लूका ने पौलुस के साथ काम करने वाले के रूप में हमें तीमुथियुस के पत्री 4वीं अध्याय की 11 आयत, दूसरी तीमुथियुस में, केवल लूका मेरे साथ है क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। लूका एक समझदार की वैद्य के रूप में कुलिसियों के पत्री 4 अध्याय 14वें वचन में लिखा हुआ है। लूका के बारे में और कुछ सोच है। यम्माई कहकर जो गांव को यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए के बाद 2 चेले लोग जा रहे, उस यम्माई जो मार्ग पे चलने के संदर्भ में उसी दिन उनमें से 2 जन इम्मायुस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनके आँखों ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उनमें क्या क्या हुआ है? उसने उससे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। देखिए 13 वचन में उस दिन उनमें से 2 जन कहकर लिखा है, और उस 2 जन में एक का नाम यहाँ 18 में दिया गया है क्लियोपास कहकर, दूसरा एक व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया था। ये क्लियोपास के साथ जो दूसरा व्यक्ति जो था वो लूका कहकर सोचते हैं।
वैसे ही लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में यीशु मसीह ने 70 लोगों को दो दो करके सेवकाई के लिए भेजने के संदर्भ हम लोग देख सकते हैं लूका 10 की पहली आयत से। इस 70 लोगों में लूका भी है कहकर लोग सोचते हैं। लूका जी ने बहुत प्रोमिनेंट पर्सन है इन न्यू टेस्टमेंट में, और इनको और भी एक महान गुण है, वो ये है कि जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। आप लोग प्रेरितों के काम पहली अध्याय को ध्यान देंगे तो इस पत्र लिखते हुए कहे हुए बात ये है कि थियोफिलुस से ये बात कहे थे इस ग्रंथ को लिखते हुए, मैंने जांच पड़ताल करके इस ग्रंथ को लिखा हूँ कहकर कहने की भावना में कहते हैं प्रेरितों की कामों को जो लिखा हुआ लूका ने। जांच पड़ताल मतलब एग्जामिन करके, मैंने पूरा जांच के पता लगा के, ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में यीशु मसीह के पैदाइश से लेकर जो वो आरोहण जब तक हुए नहीं तब तक किस प्रकार की इंसिडेंट्स उन्होंने इस लूका रचित सुसमाचार में रिकॉर्ड किए थे, उस सारे स्थानों पे वो गए थे, उन सारे व्यक्तियों से बातचीत किए थे, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को लिए थे, क्योंकि ये आई विटनेस के रूप में नहीं है जब गॉस्पल्स के टाइम था, इसलिए ये कष्ट उठाकर सारी प्रांत पे जाकर सारे मनुष्यों से मुलाकात करके उन लोगों से यीशु मसीह से जो रहा हुआ संबंध को, वो जो किए थे उस आश्चर्य कामों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को लेकर लिखे थे, इसलिए ये मोर एक्यूरेट कहकर पता चल रही है, मोर एक्यूरेट कहकर पता चल रही है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये जो लूका रचित सुसमाचार कितनी सामर्थ्य की सबूतों के साथ है हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही जो लूका जी ने फिर एक ग्रंथ जो लिखे थे प्रेरितों के काम की ग्रंथ किस प्रकार की सामर्थ्य के रूप में है देखे तो वो गलत है कहकर उसमें जो भी लिखा है सब कुछ कल्पना है कहकर कहने के लिए जो लोग तैयार हुए थे व्यक्ति लोग ये ग्रंथ गलत है कहकर साबुत करने के लिए वो लोग खुद उसके विवरण को जांच पड़ताल किए के बाद उन लोगों ने सुसमाचारक के रूप में बदल गए हुए संदर्भ हमें दिखाई देती है। लूका रचित सुसमाचार को लिखा हुआ लेखक जो लूका ने प्रेरितों के काम की ग्रंथ को भी लिखे थे। लूका की लिखित किसको ये समर्पण किए कहकर देखे तो थियोफिलुस कहकर जो अधिकारी को ये समर्पण किए थे अपना सारा लिखित। इस थियोफिलुस को प्रधान याजक के रूप में भी कहते हैं कुछ लोग। ये अधिकारी बिलोड कहकर जो अर्थ आता है, परमेश्वर के द्वारा प्यार को पाया हुआ व्यक्ति कहकर अर्थ आता है। प्रेरितों के काम की ग्रंथ लूका जो लिखा था उस समय ये है कि यरूशलेम पतन होने से पहले काल है कहकर कह सकते हैं, क्योंकि यरूशलेम का गिरा हुआ जो बातें, यरूशलेम नष्ट होने की बातें इस प्रेरितों के काम में नहीं दिखाई देती है। यरूशलेम का नष्ट रोमन गवर्नर टाइटस कहकर जो व्यक्ति नष्ट कर दिया था उस समय ईस्वी शाक 70 की समय था वो, इसलिए उससे भी पहले कहकर कहे तब 63 और 67 के बीच पौलुस जी का सर को कटवाना ईस्वी शाक 67, इसलिए 67 के पहले काल पौलुस ने रोम में रहते वक्त ये जो विवरण कंप्लीट हुई कहकर अर्थ आ रही है। इस प्रेरितों के काम की ग्रंथ को लूका ने लिखे सो तब आरंभ और अंत एब्रप्ट के रूप में रहेगा। इसका मतलब एक पर्टिकुलर प्रारंभ और पर्टिकुलर अंत नहीं रहेगा, ऐसे आकर आरंभ होकर ऐसे ख़त्म हो गई जैसे लगता है। इसका मतलब एक सीरियल, एक टेलीविज़न सीरियल में एवरीडे एपिसोड किस रीति से बीता हुआ दिन को और आने वाली दिन को बीच में कैसे रहता है, इस रीति से
सुसमाचारों की पत्रियों के बाद और पत्रियों के पहले काल के बीच में परफेक्टली सेट होने वाली के रूप में ये ग्रंथ रहती है। इसको हम लोग समझना है। इसको कब निर्धारित किए कहकर पूछे तो 4 सुसमाचार मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना। इसके बाद मतलब इस 4 सुसमाचार कहाँ ख़त्म होती है? यीशु मसीह ने मृत्यु होकर पुनरुत्थान से फिर जी उठकर 40 दिन चेले लोगों को प्रकट होते हुए, उन लोगों को सामर्थ्य दिलाते हुए आरोहण होने की संदर्भ से सुसमाचार खत्म होती है। वही रेफरेंसेस से, वही भावना से लूका जो रचित सुसमाचार लूका जो लिखे थे, उसी भावना से प्रेरितों के काम आरंभ किए थे। यीशु मसीह के आरोहण से आरंभ किए थे। वैसे ही पौलुस की बंदी खाने में जो संदर्भ में ख़त्म किए थे। इस रीति से अगर एक बात से कहना है तो प्रेरितों के काम के ग्रंथ जेरूशलेम टू रोम, यरूशलेम से रोम की शहर को सुसमाचार गया है कहकर हमें इसमें दिखाई देती है। देखिए, सुसमाचार यरूशलेम की आरंभ की स्थान है। रोम सारे देश को रिप्रेजेंट करते हुए कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो रोम को सुसमाचार पहुंची है कि अगर हम लोग इस ग्रंथ में देख सकते हैं। इस ग्रंथ में मुख्य वचन ये है कि सारे वचन तो मुख्य है, परंतु एक बहुत खास वचन ये है कि प्रेरितों के काम पहली अध्याय की 8वीं वचन बहुत महत्वपूर्ण की वचन है। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। अगर एक बात में साबित करना है तो प्रेरितों के काम की ग्रंथ इस 28 अध्यायों को यही वचन में कंप्लीट हुई जैसा दिखाई देती है। इसलिए इस प्रेरितों के काम के ग्रंथ में सारे अध्यायों को, 28 अध्यायों को अगर आप जांच करें तो पहले 7 अध्याय यरूशलेम में, उसके बाद 12वीं अध्याय तक यहूदिया और समरिया में, 13वीं अध्याय से लेकर 28वीं अध्याय तक पृथ्वी की छोर तक। इसका मतलब यूरोपा खंड, अफ्रीका का खंड, आसिया खंड में सुसमाचार बहुत जोर से गई है कहकर हम लोग इस ग्रंथ में देख सकते हैं। एक बात में कहना है तो इस प्रेरितों के काम के ग्रंथ पूरा, प्रेरितों के काम के ग्रंथ पहली अध्याय 8वीं वचन, उसके बाद यीशु मसीह इस आयत में कहे हुए बात मेरे गवाह होंगे, मेरे गवाह बनेंगे कहकर कहे थे। इसलिए प्रेरितों के काम के ग्रंथ गवाह किस रीति से वो लोग हुए थे, कैसे वो लोग गवाही दिए थे, किस रीति से उनके गवाही इस दुनिया को कबूल करवाई थी, कलीसिया किस रीति से बढ़ती गई, इस बात को कहने के लिए इस्तेमाल की गई है। तो उसके बाद मुख्य स्थान, इस ग्रंथ में जो मुख्य स्थानों को देखें तो यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, फिलिप्पी, कोरिन्थी, एफेसु, तेस्सलोनिकियों, सीरिया में अंतियोकियों, योप्पे, तारसुस, मेलेते, उपरा, दर्बे, कैसरिया, लुद्दा, पिसिदिया और रोम, इसमें ये इम्पोर्टेंट प्लेस के रूप में दिखाई देते हैं। प्रमुख व्यक्ति लोग कौन हैं? एक है पतरस, लूका, पौलुस, स्तेफनोस, याकूब, कुरनेलियुस, फिलिप्पुस, बरनबास, सीलास, तीतुक, तिमोथियुस, अपोल्लोस, फेलिक्स, ये लोग इस ग्रंथ में प्रमुख रूप के व्यक्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रेरितों के काम की ग्रंथ एक बात में कहना है तो लूका रचित सुसमाचार की सीक्वल के रूप में दिखाई देती है, उसका अनुबंध है कहकर कह सकते हैं। इस ग्रंथ की मुख्य उद्देश्य ये है कि कलीसिया की आरंभ, कलीसिया की आरंभ, इसका मतलब यरूशलेम में और यहूदिया
समरिया और धरती के चोर तक निश्चय कलीसिया किस रीति से कौन सी काल में कौन सी स्थान में बढ़ती गई, वो विस्तार होते गया। इस प्रकार की एक्यूरेट रहती हैं। निश्चय हिसाब बोलना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये सत्य सबूत के रूप में, साक्षी के रूप में थियोफिलुस को लूका जी ने दिए थे, अकाउंट दिए थे। पवित्र आत्मा की आगमन, पवित्र आत्मा परमेश्वर की सेवकाई, पहली दशाब्दी में कलीसिया खंड खंड में बढ़ती जाना, यीशु मसीह को अनुकरण करने के लिए निश्चय वाली सबूत। लूका ये प्रेरितों के कामों में मुख्य उद्देश्य के रूप में रखकर लिखे थे। इसके बाद इस अध्याय की प्रामुख्य विभाग, इसका मतलब विभाजन, 28 अध्यायों को अगर हम लोग अलग अलग कर लेंगे तो पढ़ने के लिए और ग्रहण करने के लिए आसान रहेगा। किस रीति से अलग करेंगे? प्रेरितों के काम के ग्रंथ 28 अध्यायों को दो भाग के रूप में हम लोग अलग कर सकते हैं। एक पतरस की सेवकाई, दूसरा पौलुस की सेवकाई। यही दो प्रामुख्य विभाग है इस ग्रंथ में। पतरस की सेवकाई पहला 12 अध्यायों में देख सकते हैं। पौलुस की सेवकाई 13 अध्याय से लेकर 28वें अध्याय तक हम लोग पौलुस की सेवकाई को देख सकते हैं। पौलुस की सेवकाई प्रामुख्य रूप में 13 अध्याय से लेकर 28 अध्याय के बीच 3 मिशनरियों की यात्रा में हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद पौलुस ने बंदी गृह में जाना, उसके बाद रोम को ले जाना हम लोग देख सकते हैं। इस 3 मिशनरी यात्राओं में पहला मिशनरी की यात्रा 1200 की मील दूर, दूसरी मिशनरी यात्रा 2800 मील दूर, तीसरी मिशनरी यात्रा 2700 मील दूर कहकर हम लोग गिन सकते हैं। इसके बाद इसमें प्रामुख्य रूप में एक विभाग को उस पृष्ठभूमि क्या है, विशेष रूप से इसमें पृष्ठभूमि ये है कि यीशु मसीह क्रूस पे मृत्यु होने की घटना के बाद चेले लोग बहुत डर की स्थिति में, बहुत भय में रहे थे। इस डरने के संदर्भ में जो रहे थे चेले लोग, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में पता करके वो लोग खुश हुए थे। 40 दिन यीशु मसीह ने 11 बार उन लोगों को प्रकट होकर उन लोगों में यकीन दिलाए थे। वो आरोहण होने से पहले उन सभी को ओलिव पर्वत के पास ले आकर, जैतून पर्वत के पास ले आकर बहुत से विषय उन लोगों को उपदेश दिए थे। उसमें प्रामुख्य बात यह है कि आप लोग यरूशलेम में ही टिके रहिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर को मैं जाकर उन्हें भेजूंगा। वो जब आएंगे तो आप सामर्थ्य पाओगे। उसके बाद आप लोग यरूशलेम में, यहूदिया में और समरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे कहे तब वो लोग ऊपर की कोठरी में प्रवेश होकर प्रार्थना करना आरंभ किए। डर की स्थिति में रहने वाले प्रेरितों ने हिम्मत वाले के रूप में बदल जाना इस ग्रंथ में हम लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग टाइम लाइन डिटेल्स को देखेंगे, कौन सी काल में क्या क्या हुई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट करना है। यीशु मसीह का क्रूस और उसके बाद वो मृतकों में से जी उठना, उसके बाद कलीसिया पेंतकोस्त के दिन स्थापना होना, ईस्वी शाक 29 और 30 के बीच में हुई। स्टेफनुस ने एक हतसाक्षी होना ईस्वी शाक 35 साल में हुई थी। अरेबिया से तार्स वापस आना 38 साल में हुआ है। प्रेरित पौलुस ने वो उद्धार पाए के बाद में अरेबिया को जाकर 3 साल वचन को प्रकट करके प्रचार करके वो वापस मुड़कर आए थे। वो यरूशलेम में सुसमाचार प्रचार करते वक्त उसको धिक्कारे थे। वहाँ बरनबास ने उसको तार्स को वापस भेजे तो वहाँ 10 साल रहा था। उसके बाद उसको बरनबास वापस ले आकर अंतियोकिया में दोनों लोग मिलकर 10 साल सेवकाई किए थे, क्षमा कीजिए 1 साल सेवकाई किए थे। उसके बाद मिशनरी का यात्राएं आरंभ किए थे। वहाँ हम लोग अरेबिया से तार्स रिटर्न होना 38 AD, बरनबास और पौलुस मिलना
43वीं साल एडी याकूब ने हतसाक्षी होना। 12वीं अध्याय पहली वचन में याकूब प्रभु के लिए हतसाक्षी होना। 44वीं साल पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा। 46 और 47 के बीच में यरूशलेम के निर्णय काउंसिल। 50वीं साल पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा को दूसरी मिशनरी यात्रा के बीच यरूशलेम की काउंसिल हुआ था। पौलुस जी ने मिशनरी की यात्रा करके वापस आकर वो सारी समाचार दिए। सो वक्त यहूदियों में से जो उद्धार पाए हैं और अन्य लोगों में से उद्धार पाए हैं उन लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन देने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व करने के लिए, विवाद को रहित करने के लिए ये काउंसिल काम आई थी। वो लोग अपोस्तल्स पॉल बरनबा मिलकर ये जो जेरूसलेम काउंसिल में डिसीजंस वो लोग लिए जैसे हमें वचन याद दिला रही है। उसके बाद वो लोग पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा 50वीं साल से लेकर 52 साल तक दिखाई दे रही है। ये 16 और 18 अध्यायों के बीच में है। पहली मिशनरी यात्रा 13 और 18 अध्यायों के बीच में दिखाई दे रही है। तो यरूशलेम का काउंसिल 15वीं अध्याय में दिखाई दे रही है। 16 और 18 अध्यायों के बीच में पौलुस जी की दूसरी मिशनरी यात्रा हमें दिखाई दे रही है। पौलुस ने दूसरा मिशनरी यात्रा को शुरू किए थे इमीडिएटली जब कुछ काल था। वो फिर से तीसरी यात्रा किए थे। इस तीसरी यात्रा 19 और 20 अध्यायों में दिखाई देती है। 53 से लेकर 57 के बीच में 5 साल मिशनरी की यात्रा किए थे। इस काल में 3 साल एफेस में वो टिके थे। उसके बाद 57-58 के बीच में कैसरिया जेल में पौलुस ने अपना जीवन बिताए थे। ये 21वीं अध्याय में लिखा है। पौलुस ने बंदी गृह में से छुटकारा पाया है। वो AD 62 ईस्वी शक 62 में 62 पौलुस ने हतसाक्षी होना। ईस्वी शक 67 यरूशलेम का नष्ट। ईस्वी शक 70 रोमन गवर्नर टाइटस आए के बाद यरूशलेम का गिराना, नष्ट कर डालना किया था। इस रीति से हमें टाइमलाइन डिटेल्स समझने के लिए काम आती है। उसके बाद कुछ बातें मैं आपको याद दिलाऊंगा। इसका मतलब कुछ तुलना हम कर सकते हैं। इस ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तो उस समय अगर ग्रहण करेंगे तो अचंभ होने वाली कुछ घटनाएं हमारे पास है। वो ये है कि आपको पौलुस जी और पतरस जी दोनों प्रोमिनेंट फिगर्स। कुछ लोग यहूदियों को प्रेरित है पतरस जी ने, पौलुस जी ने अन्य लोगों को प्रेरित है। दोनों को बैलेंस किए थे लूका ने, किसी को भी कम नहीं रखा, दोनों को बैलेंस रखे। पतरस ने जो कार्य किए हैं 7 विषय को लिया था। पतरस जो उनके जीवन में संभव हुई थी उसी प्रकार के एक्सपीरियंसेस ही पौलुस को भी संभव हुआ था। वैसे कहते हुए उन दोनों की यात्राओं में, उन दोनों की मिशनरी एक्टिविटी में एक ही प्रकार की विधि चल रही है कहकर बताता है। पहले देखे तो पतरस ने एक लंगड़े को ठीक किया था एक मंदिर के पास। वो 3 अध्याय में दिखाई देती है। तो पौलुस ने लुस्त्रा में एक दुर्बल पैर वाला जो लंगड़ा को ठीक करता है, वो 14 अध्याय में दिखाई देती है। इसका मतलब दोनों लंगड़े को ठीक किए जैसा दिखाई दे रही है। वैसे ही पतरस की परछाया गिरे तो चंगाई मिली। बहुत से बीमारी लोगों को ले आकर पतरस उस गली में जाते वक्त पतरस की परछाया उन बीमारी लोगों के ऊपर गिरे जैसे रखते थे। तब उनका परछाया गिरते ही तो तुरंत चंगाई पाते थे। ये 5 अध्याय 15वीं आयत में दिखाई देती है। पतरस इतना प्रभावशाली से चंगाइयाँ किए तो पवित्र आत्मा के द्वारा। पौलुस की कर्चीफ किसी को लगता था और उसके कमर में जो बांधा हुआ कपड़ा किसी को लगता है तो चंगाइयाँ पाते थे। पौलुस जी के हैंड कर्चीफ और उनके कमर में कसने वाली कपड़ा 19वीं अध्याय 12वीं वचन में ये दिखाई देते हैं ये बातें।
उसके बाद पतरस ने एक महान जादूगर को सामना किए थे। 8वीं अध्याय की 9 वचन में इलीमास ठोनहे वाला को यहाँ पौलुस ने प्रेरितों के काम 13 अध्याय की 8 आयत में सामना किए। वैसे ही मृतक व्यक्तियों को फिर से जिलाने के अनुभव में पतरस जी ने यप्पे में तबीता कहकर एक स्त्री को जिलाए, जैसे 9 अध्याय 36 वचन में यफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। तो यह इसको जब पतरस ने जिलाने के लिए इस व्यक्ति को जिलाए थे। पतरस के विषय यहाँ लिखे तो 20वीं अध्याय 8वीं वचन में पौलुस जी ने प्रचार करते समय में 9वीं वचन में यूतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठना वहां से गिर गया था और उसको पौलुस ने जिलाया कहकर जो घटना हम लोग वहां देख सकते हैं। वैसे ही दोनों को बंदी गृह का अनुभव है। पतरस भी बंदी गृह में रखा गया है 12 अध्याय की 4 आयत में। पौलुस भी उस बंदी गृह में रखा गया है 16वीं अध्याय रोम में। फिलिप्पी में 16 अध्याय 23 वचन। उनकी सेवकाई को देखकर प्रधान याजक सद्दुकियों जले थे कहकर हमें दिखाई दे रही है। 5 अध्याय 17 आयत में पतरस की सेवकाई को देखकर 7वीं अध्याय की 9वीं आयत भी यही सबूत दे रही है। जब महायाजक और इसके सब साथी जो सदुकियों के पद के थे डांस से भर उठे, वैसे ही पौलुस जी के सेवकाई में यहूदियों ने डाह करने लगे। 7 अध्याय की 5 और 13 आयतों में और 45 में हम लोग को दिखाई देती है 17 अध्याय में। आखिरी में पतरस और पौलुस जी के सेवकाई में तुलना यह है कि दोनों लोग जब हाथ रखते थे, जो लोग हाथ रखवा लेते हैं वो लोग पवित्र आत्मा को पाए हैं। 8वीं अध्याय 17 आयत में पतरस जी ने हाथों रखते ही पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके ऊपर आए हैं। पौलुस जी ने 19वीं अध्याय 6 वचन में अपने हाथों को रखे सो तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर आए थे। इस रीति से बैलेंस्ड मिनिस्ट्री हुए जैसे हमें यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद प्रेरितों के ग्रंथ को जो कुछ स्वरूप एक ही समान के रूप को कुछ ग्रहण करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वो ये है कि एक जुडिशियरी डिपार्टमेंट में रहे सो तब जुडिशियर का मतलब न्याय शाख, न्यायालय, कोर्ट्स, जज, वकील, मुद्दा, इस प्रकार की न्यायालय कहते हैं ना। ये बातें अगर हमको समझ आना है तो सुसमाचारों में यीशु मसीह जो किए थे उस अद्भुत कार्य क्या सच है, इस प्रकार की समस्या सारी दुनिया में उठाया गया है। आज भी मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन ऑन द अर्थ यीशु मसीह ही है कहकर कहा जा रहा है। मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन, विवाद की चिन्ह कहकर यीशु मसीह की माता को जो सिमोन ने कहा था, जो भविष्यवक्ता, यह निश्चय वास्तव है, ये दुनिया में हुई थी। आज भी यीशु मसीह को विश्वास किए हुए लोग और विश्वास ना किए हुए लोग, दुनिया में 2 प्रकार की विभाग में लोगों हम लोग देख सकते। इसलिए यीशु मसीह एक मुर्दे की स्थान में है। वो एक इनोसेंट है, वो पवित्र है, वो कलंक रहा हुआ नहीं है, वो निंदा रहित है कहकर कहना है तो सब लोग उस बात को कहना चाहिए। वो ही सुसमाचार है। तब पवित्र आत्मा परमेश्वर डिफेंस लॉयर के रूप में यीशु के तरफ वाद करने की डिफेंस लॉयर के रूप में पवित्र आत्मा परमेश्वर खड़े हैं। तो जज स्थान में कौन है कहकर देखे तो इस दुनिया में जितने वास करते हैं ये सारे लोग जज स्थान में बैठकर, तो जज स्थान में कौन है कहकर पूछे तो इस दुनिया में जितने भी वास कर रहे हैं मनुष्य, ये सब लोग जज के स्थान में रहकर डिफेंस लॉयर की बात को सुनकर न्याय देंगे। यीशु मसीह परमेश्वर ही है या कौन कहकर न्याय देंगे। परंतु डिफेंस लॉयर उस मुद्दा को वो दोष नहीं है, निर्दोष है कहकर बताने के लिए एक प्रमुख सबूत ये है कि निश्चय एक गवाह होनी चाहिए, एक साक्षी होनी चाहिए उसके लिए। बिना साक्षी से कोर्ट में कोई भी न्याय निर्धारित नहीं होगा।
तो इसलिए साक्षी कौन है कहकर पूछे तो कलीसिया साक्षी है। यीशु मसीह की कलीसिया गवाह के रूप में, सबूत के रूप में, साक्षी के रूप में है। इसलिए आप और मैं मुंह खोलकर यीशु मसीह के बारे में अपना राय, उनके बारे में समझ, उनके बारे में आपका अनुभव अगर आप कह सकते हैं तो तभी पवित्र आत्मा परमेश्वर इस दुनिया में न्याय के बारे में और इस दुनिया के बारे में, न्याय के बारे में, यीशु मसीह के बारे में कबूल करवा सकते हैं। इसलिए ये पवित्र आत्मा की कार्य जो प्रेरितों के कामों के ये ग्रंथ में हमें ये दृश्य दिखाई देती है। सारी दुनिया यीशु मसीह के बारे में जानना चाहिए, उनके ज़रिया उद्धार पाना है, निरंतर जलने वाली आग यानी नरक से बचना चाहिए। कहकर परमेश्वर इस दुनिया को बहुत प्यार करके, इस जगत को प्यार करके अपना इकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजे थे। उनके बेटा क्रूस पे चढ़ने के वजह से वो पाप के वजह से आने वाली सज़ा जो परमेश्वर की ओर से आने वाली थी वो अपना कर क्रूस के ऊपर, क्रूस के द्वारा इस सारे दुनिया को उद्धार का आधार हुए हैं। ये सत्य इस सारी दुनिया में सुसमाचार के रूप में भेजते समय पवित्र आत्मा परमेश्वर ही स्वयं इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पे लेकर वो काम कर रहे हैं। उद्धार देने के लिए यीशु मसीह स्वर्गलोक से उतरकर अपना नर के रूप में बदलकर सजा को अपने ऊपर लेकर उद्धार दिया है। उस उद्धार को प्रजा को सौंपने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर धरती पे उतरकर उनके चेलों को और कलीसिया को नियुक्त करके उस कलीसिया में वो वास करते हुए उस कलीसिया के द्वारा इस दुनिया को यीशु मसीह के क्रूस का सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। उसके द्वारा लोगों को कबूल करवा के परमेश्वर के लिए एक राज्य को तैयारी कर रहे हैं। ये एक स्वरूप के रूप में दिखाई देती है। और कुछ स्वरूप को देखेंगे और कुछ स्वरूपों में सुसमाचार सर के समान दिखे तो पत्री पूरा देह के समान दिखाई दे रही है। ये जो सुसमाचार और पत्रियों को मिलाने वाली गर्दन प्रेरितों के काम कहकर कह सकते हैं। परंतु उसके बाद इसमें और एक स्वरूप क्या है कहकर पूछे तो पौलुस को मार डाला था वो न्यूरो एक राजा था। पतरस को भी मार डाला था वो भी न्यूरो राजा था। दोनों लोग रोम में ही अपना जीवन को ख़त्म किए। एक ही तारीख में इन दोनों को मरवा डाले थे कहकर जो कहावत भी दुनिया में है। लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह हीरो के रूप में दिखे तो स्वरूप में प्रेरितों के कामों की ग्रंथ में पवित्र आत्मा परमेश्वर हीरो के रूप में दिखाई देते हैं स्वरूप में। उसके बाद और एक स्वरूप यह है कि पहले 12 अध्याय यहूदियों को सुसमाचार के रूप में है। 13 अध्याय से लेकर 28 अध्यायों के बीच में अन्य जनता को सुसमाचार दिया गया। तो इस दोनों के बीच में फिलिप जी ने एक नपुंसक को सुसमाचार प्रकट किए थे। एक सुंदर उदाहरण के रूप में दिखाई दे रही है। उसके बाद पौलुस ने सुसमाचार आरंभ करके यहूदियों को पहला, सामरियों को और अन्य लोगों को पहुंचाए थे। कुरनेलियुस अन्य व्यक्ति था ना, वहाँ तक पहुँचाए थे। पौलुस जी ने सुसमाचार को 1 और 2, 3 यात्राओं से शुरू किए थे। इसलिए दोनों की सुसमाचार एक स्वरूप के रूप में हमें दिखाई देते हैं, पौलुस का और पतरस का। उसके बाद कलीसिया शुरू होने के लिए 3 प्रकार की विषय है प्रामुख्य। पहला, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अत्यधिक प्रभाव, सुसमाचार की प्रामुख्यता, प्रार्थना के प्रतिफल ही कलीसिया का निर्माण, कलीसिया की बढ़ती के विषय में हमें दिखाई देती है।
कलीसिया के निर्माण और कलीसिया की बढ़ती हमें दिखाई देती है। उसके बाद कलीसिया वृद्धि हुई है। हमें 7 जगह पे इस ग्रंथ में, प्रेरितों के कामों की ग्रंथ में, कलीसिया की बढ़ती और वृद्धि किस रीति से हुई है, ये 7 विधियां वचन के तौर से हमें दिखाई देती हैं, वचन बताती हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 47 में प्रतिदिन प्रभु उनमें मिला देता था कहकर हम लोगों को उस वचन में दिखाई देती है। 6 अध्याय की 7वीं वचन में परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम के चेलों को गिनती बहुत बढ़ती गई कहकर हम लोगों को उस वचन में दिखाई देती है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 31 आयत को देखेंगे तो इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई कहकर हम लोग देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसकी 24 आयत में परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया कहकर हम लोगों को दिखाई देती है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय की 5 आयत में इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई कहकर हमें वचन बताती है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय की 20 आयत में इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया कहकर हमें दिखाई देती है। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसका 30 और 31 आयतों को देखे तो वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा कहकर लिखा है। कलीसिया की वृद्धि, कलीसिया की प्रभाव और कलीसिया की बढ़ती, उसका प्रबल, इस सारे विषय के बारे में ये ग्रंथ हमें गवाही साक्षी दे रही थी। प्रेरितों के कामों की ग्रंथ हमें 28 अध्याय की ग्रंथ है। इस 28 अध्यायों में क्या लिखा गया है कहकर पूछे तो सबसे पहले ये हम समझना है कि 28 अध्यायों में क्या लिखा है, क्या हमें समझना है, वही इस ग्रंथ की मुख्य उद्देश्य है। ये ग्रंथ क्या कह रही है? ये ग्रंथ पहले 12 अध्याय पतरस की कलीसिया का विवरण बता रही है। यरूशलेम, यहूदिया और समरिया प्रांतों में सुसमाचार की आरंभ और आगे बढ़ने के बारे में कहा गया है। 13 अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक पौलुस जी का परिचय यानी पौलुस जी का सेवकाई, अन्य जनता को प्रेरित के रूप में और परमेश्वर की ओर से चुना हुआ व्यक्ति के रूप में पौलुस जी की सेवकाई। पौलुस जी की सेवकाई में 3 मिशनरी यात्राएं, उनकी उस बंदी गृह का अनुभव, वो रोम को जाना, ये सब प्रामुख्य रूप में इस 28 अध्यायों में दिखाई देती है। इस ग्रंथ को और भी बहुत अच्छे से समझना है तो इसमें जो संभव हुई थी घटनाएं हमें समझना चाहिए। पहला अध्याय इससे प्रारंभ होती है कि यीशु मसीह प्रभु ने आरोहण होने के लिए वो स्वर्गलोक में जाते वक्त प्रेरितों से कहा गया हुआ बातें, उन्होंने पवित्र आत्मा परमेश्वर जब आपके ऊपर आएगा आप सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह के रूप में आप लोग रहेंगे। इसलिए आप लोग धीरज बनाकर इंतज़ार करिए, तब तक आप लोग कहीं भी जाना नहीं कहकर कहा गया है। यरूशलेम के ऊपर की कोठरी में उन लोग 10 दिन इंतज़ार किए थे कहकर हमें समझ आ रही है। पहले अध्याय में यीशु मसीह ने जैतून की पहाड़ से वो स्वर्गारोहण हुए हैं। यीशु मसीह स्वर्ग को आरोहण हुए के बाद चेले लोग आकाश की ओर देखते रह गए थे। हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हैं? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। ये जो समाचार उन लोगों को
वहाँ स्वर्गदूतों ने उनको बताए थे। उन लोग ऊपर की कोठरी में जब वो लोग बैठे थे, उस समय वो लोग सबसे पहले ये काम किए थे कि प्रेरितों में जो यहूदा इस्करियोत जो यीशु मसीह को किया था, जो यीशु को पकड़ने वालों का अगुवा था, पहले से उनका अनुकरण करता था, वो फांसी लगाकर मर गया। उस प्रेरितों के गिनती में उसकी संधि यानी यहूदा इस्करियोती का चेले के जगह पे चेले को नियुक्त करने के लिए यत्न किए थे वो लोग। वैसे यत्न किए सो तब तब मत्तियाह के नाम पर चिट्ठी निकली। यूस्तुस और दूसरा मत्तियाह को खड़ा करके प्रार्थना करके वो लोग चिट्ठी निकाले थे। तब चिट्ठी में मत्तियाह का नाम निकली। तो तब वो मत्तियाह ने उस 11 चेलों के साथ 12 चेलों में 12 की चेले के रूप में गिना गया है। परंतु परमेश्वर ने चुना हुआ एक चेले के रूप में 12वीं व्यक्ति के रूप में, चेला के रूप में प्रेरित पौलुस दिखाई दे रहे हैं इस ग्रंथ में। इसलिए मनुष्यों के रूप में वो लोग चिट्ठी डालकर जो निकाले थे मत्तियाह, उनका प्रभाव उतना जोर से तो नहीं दिखाई देती है। प्रेरितों की काम में प्रेरित पौलुस जी का प्रभाव बहुत सी रूप में दिखाई देती है। उनकी 14 पुस्तक 27 पुस्तकों में 14 पुस्तक नया नियम में वही लिखे हैं कहकर कहे तो कितनी प्रभाव की सेवकाई वो किए हैं समझ आ रहा है। सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाने की बड़ाई उन्हीं को मिलती है, क्योंकि वो जो किए थे 3 मिशनरी यात्राओं में यूरोपा, अफ्रीका, आसिया खंड में सुसमाचार पहुंची थी। इसलिए ये पहला अध्याय ये सारी बातें बताती हैं। उसके बाद दूसरी अध्याय में पेंतेकुस्त के दिन पवित्र परमेश्वर यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर उस ऊपर की कोठरी में जो बैठे हैं उस 120 लोगों के जीवन में दर्शन दिए हैं। उस 120 लोगों को दर्शन दिए थे। आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये पवित्र आत्मा का भरपूर है। ये येवेल का भविष्यवाणी की परिपूर्णता के रूप में पतरस जी ने कहे थे। यहाँ पतरस ने ये किए थे, पवित्र आत्मा से बरखे सबसे पहला भाषण यानी प्रचार सुनाए थे। ये पहले भाषण जो सुने थे यरूशलेम के वासी लोग 3000 लोग एक ही जो भाषण को एक ही प्रचार की वजह से एक ही दिन प्रभु को ग्रहण किए और प्रभु के पीछे होते हुए कलीसिया में गिने गए हैं। डर के नाते तिबरी झील के किनारे उस मछलियों को पकड़ने वाले रूप में जो चला गया था पतरस ने, डर के नाते झील में मछलियों को पकड़ने के लिए वापस चले गया हुआ वो पतरस पवित्र आत्मा से भर गए के बाद उनकी अभिषेक का जो सामर्थ्य पतरस के ऊपर आए सो तब यरूशलेम में हिम्मत से प्रभु का प्रचार किए थे। एक बात से ख़त्म करना है तो प्राण की भय से ये लोग काँप रहे थे। ये लोग परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होकर प्राण भय का डर है ही नहीं है कि स्थिति में निडर से प्रभु की महिमा करने की स्थिति में, प्रचार करने की स्थिति में पहुंच गए हैं कहकर हम लोग कह सकते हैं। ये दूसरी अध्याय की बातें हैं। उसके बाद तीसरी अध्याय में पतरस और यूहन्ना एक मंदिर पे जा रहे थे, तो वहाँ जन्म से लंगड़ा को चंगा किए थे पतरस और यूहन्ना। वहाँ चंगा किए के बाद में वहाँ जो लोग थे वो लोग चकित होकर बहुत से लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगे। वैसे ही चौथी अध्याय में महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना जो मंदिर के सरदार और याजक लोग थे
इस लंगड़ा की गवाही ने सुनकर, लंगड़ा की गवाही जो चंगा हुए के बाद उसकी गवाही सुनकर यीशु मसीह के नाम में प्रचार ना करना है कहकर उन लोगों को कुछ भी ना बोलना है, ना सिखाना है कहकर डराए थे। परंतु वो लोग परमेश्वर की बात हम सुनेंगे कहकर वो लोग प्रकट किए थे। तब पतरस और यूहन्ना ये लोग महासभा में आपकी बातों से मानने से भी परमेश्वर की बात हम सुनेंगे कहकर ऐसे प्रकट करके वो लोग यीशु मसीह के प्रचार को करते रहे। उसके बाद चौथी अध्याय में कलीसिया में जो इकट्ठा हुए थे 5,000 लोग, केवल पुरुषों की संख्या है। ये 5,000 लोग जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं को दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। उसके बाद 5वीं अध्याय में पहुंचते ही लेवी के परिवार के संबंधित हनन्याह और सपीरा ये दोनों परिवार अपना घर बेचे थे। घर बेचकर दोनों एक मन होकर झूठ बोलने लगे। पतरस के पास आकर हनन्याह ने झूठ बोलने लगा। पतरस ने उनसे पूछा था, मुझे बता क्या तुमने वह भूमि इतनी ही में बेची थी? कहकर पूछे थे। पवित्र आत्मा परमेश्वर को धोखा देने के लिए आप लोग क्यों यत्न किए हैं कहकर पतरस ने प्रश्न किए थे। तब हनन्याह वहीं गिर के मर गया था। तब उसकी पत्नी सपीरा भी कुछ घंटों के बाद आई थी। वो भी झूठ बोली थी। वो भी तुरंत पतरस के पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। जवानों ने उन दोनों की देह को ले जाकर गाड़ दिए। वो जो देखे थे उस यरूशलेम वासी सभी लोग डर गए थे। परमेश्वर के सम्मुख झूठ बोले तो मरने की स्थिति हुई है कहकर उस समय वो बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ के रूप में बढ़ गया था। उसके बाद कलीसिया और भी बढ़ती रही के रूप में हमें दिखाई देती है। उस संदर्भ में प्रेरितों की गिरफ्तारी होना, जब स्वर्गदूत ने आकर उन लोगों को छुड़ाकर वहाँ से वो लोग चले जाना, फिर से वो लोग सुसमाचार प्रचार करना हमें दिखाई देती है। उस 6वीं अध्याय में प्रेरितों ने सेवकाई बढ़ गई है, कलीसिया बढ़ गया है। उनको जो चाहिए था उतना धन उन लोगों को हुई थी, इसलिए हर एक व्यक्ति काम करने का उतना धन आ पहुंची। जब कलीसिया बढ़ती गई है और पूरा धन इकट्ठा होकर एक जगह पे रखकर प्रेम के द्वारा, अगापे प्रेम के द्वारा उस लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने शुरू किए थे और बहुत तेज़ी से कलीसियाएं बढ़ने लगी। तब प्रेरितों ने ये कहे थे, हमें इस भोजन को बांटने के विषय में, भोजन को परोसने के समय में हमारा समय ख़त्म होने जा रहा है। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो सारे दुनिया में जाकर सारी सृष्टि में सुसमाचार को प्रचार करना। इसलिए आप लोग एक 7 लोगों को नियुक्त कर लीजिए। 7 लोगों को नियुक्त किए तो हम लोग प्रार्थना करके ये जो सेवकाई उन्हें सौंप देंगे कहकर कहे थे। तब वो लोग 7 लोगों को नियुक्त कर लिए थे। स्तेफनुस, फिलिपुस, प्रोकोर, इकनोर, तीमोन, फेर्मिनास, निकोलास, इस प्रकार के 7 लोगों को नियुक्त कर लिए हैं। तो उन लोगों को दुआ करके इस आर्थिक जिम्मेदारियों को सौंपकर वो लोग कलीसिया को बांटे जैसे वो लोग ध्यान लिए थे। उसके बाद 6 अध्याय में हमें स्तेफनुस बहुत प्रभाव की सेवकाई कर रहे हैं। अंत में हम लोग इसको देखते हैं 7वीं अध्याय में स्तेफनुस ने पथराव से मरने का, उनको पथराव से मार डाले हुए घटना हमें दिखाई देती है। पथराव से मार खाकर एक हतसाक्षी के रूप में वो दिखाई दे रहे हैं। आप लोग ध्यान दिए तो यरूशलेम में विश्वासियों में पहला हतसाक्षी के रूप में स्तिफनुस दिखाई दिए तो 12 अध्याय में प्रेरितों के काम की पुस्तक प्रेरितों में 12 चेलों में हतसाक्षी के रूप में याकूब दिखाई देते हैं। स्तिफनुस की भाषण बहुत प्रभावशाली की प्रचार था, अद्भुत रूप का प्रचार किए थे। वो अपने प्रचार में, भाषण में अब्राहम को जो बुलाया हुआ बुलाहट से लेकर मिस्र देश में उन लोगों की पुरानियों के कष्टों से लेकर परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाने की स्थिति से लेकर
बेबीलोन में बंदी गृह के रूप में ले गया हुआ उस गुलामी स्थिति को लेकर सारे विषयों के बारे में भाषण देते हुए आकर उन लोगों को सुसमाचार प्रकट किए। सो तब उन लोग बहुत क्रोधित होकर दांत पीसने लगे, जलने लगे, उस स्टेफनस को पथराव करने लगे, क्योंकि परमेश्वर आकाश खोलकर उस समय आकाश खुलकर और परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु मसीह ने परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता था। देखा हूँ कहकर जब वो कहा था इस बात को, स्तिफनुस ने तुरंत उस पर झपटे और उस पर पथराव करने लगे। ये 7वीं अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। तो 8वीं अध्याय में यरूशलेम में बहुत बड़ी सी उपद्रव आरंभ हुआ। यहूदियों के बीच में और मसीह वालों के बीच में बहुत बड़ा उपद्रव, हिंसा शुरू हुआ। उससे सारे मसीह वाले जो प्रेरितों को छोड़ बाकी सब लोग यहूदिया और समरिया देश में तितर बितर हो गए। तब साउल कहकर एक जवान अभिप्राय की चिट्ठियां लेकर घर घर में घुसकर पुरुष क्या स्त्री इन सब लोगों को हिंसा करना आरंभ किया। उसके बाद हमें 8वीं अध्याय में फिलिप्पुस ने समरिया जाकर सुसमाचार आरंभ करने का घटना हमें दिखाई देती है। जो समरिया में भटक गए थे उन लोगों को सुसमाचार सुनाए जैसे हमें दिखाई देती है। और जादूगर समोन के बारे में उसकी घटना हमें दिखाई देती है। और फिलिप्पुस ने कुश देश की अधिकारी एक नपुंसक, यरूशलेम से गाजा के मार्ग में जाने वाला नपुंसक अड़ी सबाबा कहते हैं, वो मंत्री के रूप में था यूथियोपिया देश को। तब फिलिप्पुस ने दौड़ कर जाकर उसे सुसमाचार बताकर परमेश्वर की आत्मा के जरिया दूसरी जगह वो उठाए ले जाने का घटना हमें 8वीं अध्याय में दिखाई देती है। उसके बाद 9वीं अध्याय में पवित्र पौलुस ने सौलुस के रूप में रहे। सो तब दमिश्क मार्ग में विश्वासियों को हिंसा देने के लिए अभिप्राय की चिट्ठी लेकर जाते वक्त घोड़े पे जब जा रहा था तो आधी रास्ता में आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। उस ज्योति में से यीशु मसीह ने बात करने लगे सौलुस से। साउल ने अंधा होकर उस घोड़े से गिर पड़ा उस ज्योति को देखकर। उस ज्योति में से एक बड़ा सा शब्द सुनाई दे रहा है कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है कहकर। तुरंत साउल ने पूछने लगा तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जो यीशु को विश्वास किए थे उन लोगों को मारने के लिए जा रहा था। जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए लोगों को हिंसा करने के लिए जा रहा था, वो यीशु दर्शन दिए तो एकदम हिम के समान हो गया था। वहाँ सौलुस ने यीशु मसीह को जानने का घटना देख सकते हैं। उसके बाद इसी 9वीं अध्याय में हमें यफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनीय रहती थी, उसको जिलाने की घटना पतरस ने किए जैसे हमें दिखाई देती है। 36 वचन में ये दिखाई देती है घटना। इसी अध्याय में यनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला, उसको भी पतरस ने चंगा किए के रूप में हमें बताया जा रहा है। जो दोरकास कहकर जो तबीता मृतकों में से जी उठी जैसे, उस स्त्री को फिर से पतरस ने वहाँ जो विधवाएं और पवित्र लोगों को फिर से सौंप दिए जैसे दिखाई दे रही हैं। उसके बाद 10वीं अध्याय में कुरनेलियुस का एक व्यक्ति, कुरनेलियुस नाम का एक कैसरिया में इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। उसकी परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना था, इसलिए उनको दर्शन के रूप में पतरस को बुलाने के लिए कहा गया है। पतरस ने यफा में सोमो नामक किसी चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा, परंतु पतरस को तब तक ही एक दर्शन को दिए थे। आकाश खुल गया था और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा था
उस चादर पे पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। ये दर्शन पतरस जी ने 3 बार देखे थे। उसको देखकर पतरस ने, हे प्रभु, इस जो अपवित्र या अशुद्ध वस्तु कभी भी मेरे मुंह में नहीं है कहकर, परमेश्वर जो पवित्र किया है उसको अशुद्ध मत कहकर परमेश्वर पतरस से कहते हुए, कोई भी नर उसे अशुद्ध नहीं कर सकता है कहकर, सारे मनुष्य समान ही एक ही समान है कहकर, सारे मानव जाति के लिए वो प्राण रख दिया है कहकर, जो भावना पतरस ग्रहण किए जैसे प्रभु ने किए थे। उसके बाद कुरनेलियुस जो भेजा था उस काम वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं, पतरस को ढूंढ रहे हैं कहकर, उन लोगों के साथ आप जाना है कहकर पवित्र आत्मा परमेश्वर पतरस से बोले। सो तब पतरस उन लोगों के साथ कुरनेलियुस के घर पे गया था। वहाँ सुसमाचार कहे थे, प्रचार किए थे। सुसमाचार प्रचार किए के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अन्य जनता के ऊपर आए थे, उन्हें अभिषेक किए थे। उससे पतरस ने चकित हुआ था। यहूदियों से समांतर रूप में अन्य जनता के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आना देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। 11वीं अध्याय में अन्य जनता के पास क्यों गया है कहकर जो विवरण, यरूशलेम में यहूदियों के ओर से जो प्रभु को अंगीकार किए थे, पतरस ने अपने सारे दर्शन का विवरण बताकर कुरनेलियुस के घर पे जो हुई थी वो घटना बताकर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अन्य लोगों को भी दिया गया है कि ये सब वो लोग सुनकर सब लोग मिलकर प्रभु का स्तुति धन्यवाद किए। उसके बाद उन्हीं दिनों में कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। ये आखिरी भाग में इस अध्याय में हम लोगों को दिखाई देती है। उसके बाद 12वीं अध्याय पे आते ही प्रेरितों में याकूब और यूहन्ना दोनों भाई लोग हैं। उन लोगों को बोएनर्गिस कहकर जो नाम भी है, गरजने वाले शब्द के रूप में उनको नाम दिया गया है। ये लोग बहुत प्रामुख्य लोग थे, चेले। यीशु मसीह के चेलों में चेलापन कहकर कहने वाले थे ये दोनों, याकूब, यूहन्ना और पतरस। ये लोग बहुत प्रामुख्य रूप की अपोस्तल्स के रूप में दिखाई देते हैं। प्रभु ने रूपांतर हुए सो तब ये तीनों लोग वहाँ थे। उसके बाद प्रभु जी ने उस गेत्सेमनी वाटिका में गए सो तब भी ये तीन ही लोगों को लेकर गए थे। उसके बाद याकूब को अरेस्ट करके हेरोदेस ने अपने तलवार से मरवा डाला। प्रेरितों 12 लोगों में यही पहला हतसाक्षी था याकूब ने। यहूदियों को बहुत मन है कहकर पतरस को बंदी गृह में डाले थे। पतरस जी को उस बंदी गृह में डाले थे, परंतु कलीसिया उनकी छुड़ौती के लिए बहुत जी लगाकर वो लोग प्रार्थना किए थे। वैसे प्रार्थना किए सो तब प्रभु ने पतरस को छुड़ाकर वापस बाहर किए थे। वो जो सो रहे थे वो सो ही जा रहे थे। परमेश्वर के दूत ने पतरस को जगाकर उनको बाहर ले आए थे। वो कहाँ जाना है कहकर सोचकर जो प्रार्थना हो रही थी, जो घर जॉन मार्क जो माँ, उसकी माँ मरियम के आकर दरवाज़ा खटखटाया था। अंदर प्रार्थना हो रही थी। पतरस जी ने कहाँ जाना है कहकर सोच रहे थे, तो वो प्रार्थना करके जॉन मार्क, जो मार्क की माता मरियम के घर पे आकर पतरस ने दरवाज़ा को खटखटाए थे। अंदर प्रार्थना हो रहा था तो रूदे कहकर एक दासी छोटी देखने को आई थी और पतरस का आवाज़ पहचान कर उसने आनंद से, हमारे पाठक तो ना खोली, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। वहाँ जो स्त्री लोग प्रार्थना कर रहे थे उन लोगों को बताई थी कि आप जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे पतरस जी ने,
उन्होंने आ चुके हैं कहकर बताए थे। तब उन लोगों ने उनसे कहे थे, तू पागल है। परंतु वह दृढ़ता से बोलने लगी। तो वो लोग जाकर देखे तो चकित हो गए थे, क्योंकि वहाँ पतरस ने खड़े थे। इस रीति से परमेश्वर ने अपने आत्मा के जरिए अद्भुत कार्य किए जैसे हमें दिखाई दे रही हैं। हेरोदेस की मृत्यु से 12 अध्याय खत्म होती हैं। इस 12 अध्यायों में यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया सेवकाई को पतरस ने किस रीति से आरंभ किए थे, कैसे वो आगे बढ़ी थी, कैसे वे वृद्धि हुई थी, ये सब हमें बहुत सी स्पष्ट रूप में हमें कहते हुए आया है। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो कलीसिया उस 12 अध्यायों में विस्तार रूप से वो बढ़ती जाने का स्थिति को हम लोग वचन के तौर देख सकते हैं। उसके बाद 13 अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक लिखा हुआ वचनों में उसमें प्रामुख्य 3 मिशनरी यात्राएं दिखाई देती हैं। ये पौलुस जी की सेवकाई। पहला मिशनरी यात्रा 13 और 14 अध्यायों में दिखाई देती है। इस यात्रा में पौलुस, बरनबास और मार्कुस मिलकर गए जैसे हमें दिखाई देती हैं। इसमें 2 साल इस यात्रा हुई थी कहकर हम देख सकते हैं। 15 अध्याय से लेकर 18 अध्याय के बीच दूसरी मिशनरी यात्रा आगे बढ़ी थी। पहला मिशनरी यात्रा 1200 मील दूर रहे तो दूसरी मिशनरी यात्रा 2800 मील दूर यात्रा बढ़ी थी। ये सारे विवरण जब ग्रंथ के अंदर पहुंचते ही मैं बहुत स्पष्ट रूप में मिशनरीज जर्नीज को एक्सप्लेन करूंगा। ईस्वी शक 50 से लेकर 52 के बीच ये जो दूसरी मिशनरी यात्रा चली थी, इसमें पौलुस जी के बाद पौलुस जी के साथ जो यात्रा किए थे उनमें सीलास, तिमोथियुस, लूका, त्रोफिम, सफद, अरिस्टाक, सिकुंद, गाई, तुकीक, ये सब लोग यात्रा किए थे। उसके बाद 18 से 23 अध्याय तक पौलुस जी की तीसरी मिशनरी यात्रा, 18 से लेकर 21 अध्याय तक पौलुस जी की तीसरी मिशनरी यात्रा ईस्वी शक 53 से लेकर 58 तक ये हुई थी। 2700 मील दूर इसमें यात्रा किए थे। 5 साल लगा था इस यात्रा करने के लिए। 3 साल एफेस में ही पौलुस जी ने एफिसुस में ही निवास किए थे। उसके बाद ये 3 जो संदेश का विवरण, थोड़ा सा विवरण मैं आपको देना चाह रहा हूँ यहाँ, उसको आप लोग ध्यान देना है कहकर मैं अनुरोध कर रहा हूँ। एक बार हम लोग पहला मिशनरी यात्रा के बारे में देखें। पहला मिशनरी यात्रा 13 अध्याय पहली वचन से सीरिया में अंताकिया से शुरू होकर सिलूकिया तक गए थे। यहाँ मैंने रेफरेंसेस को भी बताने के लिए चाह रहा हूँ। 13वीं अध्याय 4वीं आयत में सिलूकिया तक गए हैं कहकर दिखाई दे रहा है, और वहाँ से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। इसी 13 अध्याय के 4 आयत में, और 13वीं अध्याय 12 आयत में देखेंगे तो हाकिम ने, और 5 आयत में सलमीस में पहुँचे थे। फिर 6वीं आयत में सारे टापू में होते हुए पापुस तक पहुँचे थे। वहाँ से लेकर 13 आयत में जहाज खोलकर पंपुलिया को गए थे, पिरगा में जो आए थे। उसके बाद पिसदिया में अंताकिया में गए थे। देखिए, पिसदिया में अंताकिया अलग है और सीरिया में अंताकिया अलग है। जो शुरुआत की वचन में देखे तो सीरिया में जो अंताकिया, वो कलीसिया में जो मसीह वाले हेडक्वार्टर के रूप में दिखाई दे रही है। सीरिया में अंताकिया वही कलीसिया का एक मुख्य स्थान के रूप में बुलाया गया है। पिसदिया के अंताकिया में 14 आयत से लेकर 50वीं वचन तक दिखाई देती है। उसके बाद वो लोग युकुनियुम में से लेकर, और वो लोग युकुनियुम से लुकाउनियुम तक, जो लुस्त्रा और दिर्बे नगर में पहुँचे हैं।
ये 14 अध्याय की 6 आयत से लेकर 20वीं वचन तक दिखाई देती है। फिर वापस ही वो लोग सीरिया के अंताकिया को उन लोग लुस्त्रा और यकुनियुम वापस आए थे। ये हमें 14 अध्याय की 21 आयत में, उसके बाद 24 आयत में पिसिदिया से होते हुए पंपुलिया पहुँचे। फिर वो लोग अंताकिया को पहुँचे थे। उसके बाद इसी 14 अध्याय की 26 से लेकर 28 तक देखेंगे तो वहाँ से जहाज पर अंताकिया गए, जहाँ वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठा की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए, अन्य जातियों के लिए विश्वास के द्वारा खोल दिया, और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। और 25 आयत में देखेंगे तो अंतालिया में आए थे। अतालिया कुछ बोलने में कुछ कष्ट की शब्द लगता है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं। इस रीति से पहला मिशनरी यात्रा को ये लोग किए थे। ये जो पहला मिशनरी यात्रा में ही मार्कुस ने पीछे वापस आए थे आधी रास्ते में। इसलिए पौलुस जी ने दूसरी मिशनरी यात्रा में ले जाने के लिए मार्कुस को वो इच्छा नहीं रखे थे। उसके बाद दूसरी मिशनरी यात्रा के बारे में मैं विवरण दूंगा। ये हमें 15 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक हमें देख सकते हैं। इसमें 2700 मील दूर यात्रा किए थे। ईस्वी शक 50 से लेकर 52 के बीच में ये यात्रा चली कहकर समझ आ रहा है। इस दूसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस अलग और बरनबास अलग के रूप में दोनों अलग होकर वो लोग यात्रा किए थे, क्योंकि मार्कुस के बारे में उन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ था। बरनबास को उस मार्कुस ने भतीजे लगता है, वो समीप स्मृति कहते हैं ना। बरनबास को मार्कुस ने भतीजा लगता है, इसलिए भतीजा को सपोर्ट किया था बरनबास ने। पौलुस ने उल्टे खड़े हुए थे मार्कुस की। पौलुस ने सीलास को लेकर चले गए थे दूसरी मिशनरी यात्रा को। बरनबास ने मार्कुस को लेकर ये अपने सुसमाचार को आगे बढ़ाते चले थे। 16 अध्याय में हमें देख सकते हैं कि वो लोग दिर्बे और लुस्त्रा में गए थे। वहाँ तिमोथियुस इनके साथ जुड़ा था। लुस्त्रा में तिमोथियुस ज्वाइन हुआ था। तिमोथियुस एक यहूदी का और एक अन्य व्यक्ति के जन्म लिया हुआ व्यक्ति है। वो अपने नानी की ओर से एक सामर्थ्य विश्वासी के रूप में वो दिखाई देता है। इसलिए पौलुस ने उस व्यक्ति को बुलाए तो वो अंगीकार करके अपनी यात्रा को पौलुस के साथ यात्रा करने के लिए आगे बढ़ा था। तिमोथियुस ने बहुत प्रामुख्य रूप की 2 पुस्तक, पहली तिमोथियुस, दूसरी तिमोथियुस कहकर 2 पुस्तक तिमोथियुस को लिखे, जैसे हमें नया वाचा गवाही दे रही है, नया नियम साक्षी दे रही है। उसके बाद वो लोग फ्रूगिया और गलतिया प्रदेशों में और मूसिया और बिथुनिया, मूसिया से होकर त्रोआस से एशिया, सुमात्रा के माकिदुनिया, इसमें से वो लोग यात्रा करते हुए आए थे। एशिया को जाने के लिए वो लोग यत्न किए थे तो पवित्र आत्मा उनको रोके थे। बेतूनिया जाने के लिए वो लोग कोशिश किए तो मसीह की आत्मा रोके थे। वहाँ उन लोग प्रार्थना करते वक्त माकिदुनिया के एक व्यक्ति हमारे पास आने के लिए विनती किया था। 16वीं अध्याय में पौलुस जी को दर्शन मिला था। उसके बाद उन लोग माकिदोनिया के ओर कदम डाले थे। त्रोआस से लेकर वो लोग फिलिप्पुस को गए थे। यूरोप को गॉस्पल आरंभ हुई थी। यूरोप में फर्स्ट कन्वर्ट के रूप में लूदिया को प्रभु ने उद्धार दिए, जैसे हम लोग देख सकते हैं। लूदिया नामक स्त्री तुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री, वो व्यापार बहुत बड़ा व्यापार था। वो स्त्री ने परमेश्वर को ग्रहण किए थे। तब पौलुस और उनके साथी लोगों को घर में स्वागत कर ली थी और सारे परिवार के साथ उद्धार को पाए थे। उसके बाद फिलिप्पुस में
लूदिया के कन्वर्शन के बाद फिलिप्पी में वहाँ एक दासी मिली थी, दो बावी कहने वाली थी, आत्मा से पीड़ित है, उसको छुटकारा पाना, उसे छुटकारा मिलना और उसके बाद उन लोगों को बंदी गृह में डाला गया था। तो उस छोटी सी लड़की के अंदर से जो वो भावी कहने वाली दुष्टात्मा पौलुस का कहने से वो निकल गई थी, तब उसके स्वामियों ने ये सोचे है कि हमारी कमाई की आशा जाती रही है, इसलिए पौलुस और सीलास को पकड़कर उन्हें प्रधानों के पास खींच कर ले गए थे और फौजदारी के हकीमों के पास ले गए थे और कहने लगे ये लोग यहूदी हैं, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं कहकर उन्हें बंदी गृह में डलवा दिए। और बंदी गृह में डालकर हकीमों ने उनको कपड़े फाड़कर और उनको बेत मारने लगे, परंतु प्रभु ने वहाँ भूकंप करके उस बंदी गृह का जो मुख्य था, जो दरोगा, उसके परिवार भी उद्धार पाने के लिए प्रभु ने कार्य किए थे। वो फिलिप्पी में कलीसिया आरंभ होने की प्रामुख्य कारण हुई थी। हमें फिलिप्पी की पत्री उसी का संबंधित वाला पत्री है। उसके बाद 17 अध्याय में तेसलोनिकी नगर में गए थे। फिर वो लोग अम्फिपुलिस और अपुलोनिया होते हुए तेसलोनिकी में गए थे। और 17 अध्याय की 10 आयत से लेकर 15 आयत तक देखेंगे तो वो लोग बिरिया गए हैं, बिरिया नगर में गए थे। बिरिया नगर के लोग बहुत अच्छा विश्वासी थे। उन लोग प्रेरितों ने जो कहते थे उस वचन को, और वो वचन उस शास्त्र में है या नहीं कहकर वो लोग जांच पड़ताल करते थे। और बिरिया से वो लोग एथेंस आए थे। एथेंस में पौलुस जी का एक अद्भुत संदेश 17 अध्याय में हमें दिखाई देती है। वहाँ एक मूर्त के ऊपर जो नहीं पता है वो परमेश्वर को कहकर लिखा रहता है, उसको देखकर वहाँ जितने लोग हैं उन लोगों को सुसमाचार प्रकट करते थे। तब एथेंस में एक बहुत बदलाव बेहदारी आया था। उसके बाद 18 अध्याय में एथेंस से निकलकर कुरिन्थुस आया था। वहाँ जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था, अकिल्ला और उसकी पत्नी प्रिस्किल्ला को पहचान कर वहाँ कुछ दिन रहने लगा, क्योंकि क्लौदिया ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। वो लोग इटली से बहुत नया आए थे। वो लोगों का काम यह है कि तंबुओं को सीने की काम। उन लोगों के साथ मिलकर तंबू को बनाने के काम में पौलुस ने साथ दिए। 18 महीने तक उन लोगों के साथ पौलुस ने रहे थे। फिर पौलुस ने कुरिन्थियोस से किंक्रिया में पहुँचे। किंक्रिया में सिर मुंडवाया क्योंकि उसका मन्नत था। के बाद किंक्रिया से सीरिया से एफिसुस को आए थे। एफिसुस से लेकर कैसरिया को, कैसरिया से यरूशलेम को, फिर यरूशलेम से अंताकिया में आ गए थे। ये दूसरी मिशनरी यात्रा 18 अध्याय दूसरी वचन से 22वीं वचन तक वहाँ ख़त्म होती है। उसके बाद तीसरी मिशनरी यात्रा को हम लोग देखें। पौलुस जी की तीसरी मिशनरी यात्रा ईस्वी शक 53 से लेकर 58 तक, इस 5 साल में 3 साल एफिसुस में ही वो रहे थे। ये सारे विवरण 18 अध्याय 23 से लेकर 21वीं अध्याय 17 आयत तक दिखाई देती है। दूसरी मिशनरी यात्रा को ख़त्म करके कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही काल के बाद तीसरी मिशनरी यात्रा फिर से आरंभ किए जैसे हमें पता चल रही है। इसमें 2300 मील दूर पौलुस जी ने गए जैसे दिखाई दे रही है। सीरिया अंताकिया से लेकर आसिया में गलती पे पहुँचे थे। वहाँ से त्रोआस को गए थे, फिर दिर्बे को गए थे, यूकोनिया को दर्शन किए थे। ये हमें 18 अध्याय की 23 आयत में 23वीं वचन तक हमें दिखाई देती है। ये सब बीता हुए समय में जो दर्शन किए थे वही प्रांत हैं। उसी में से फिर से विश्वासी लोग कैसे हैं उनसे बातें करने के लिए फिर से गए थे। फिर यकोनिया से एफिसुस को गए थे, वहाँ 3 साल तक रहे थे। 19 अध्याय
8वीं वचन वहाँ सबूत दे रही है। 3 साल नहीं 3 महीना। फिर वो एथेंस समुद्र से लेकर माँ की दुनिया को गए थे, वहाँ से त्रोआस को गए थे, रोड की मार्ग में यात्रा किए थे, सड़क की यात्रा भी किए थे और सी वे समुद्र की यात्रा भी किए थे। फिलिप्पी, तेस्सलोनिकियों और बेरया को गए थे। ग्रीस में अकया को गए थे और वहाँ 3 महीने रहे थे। उसके बाद मिशनरी यात्रा 3 मिशनरी यात्राओं में तीसरी उस समुद्र के किनारे के भाग में यात्रा करते हुए वो आए थे। उसके बाद उस किनारे मार्ग पे आते समय ही एशिया में दक्षिण पश्चिम भाग में मिलेत को समोस को आए थे। वहाँ मितुलोले समोस के ऊपर से मिलेत को आए। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 13 आयत से लेकर 16 आयत तक हम लोग देख सकते हैं। मिलेतुस से कसुक, उसके बाद रुद, उसके बाद पत्र को आए थे। 21 अध्याय पहले आयत में हम देख सकते हैं। उसके बाद 21 अध्याय 7 आयत में तब सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुली मैयास में पहुँचे और दूसरे दिन कैसरिया में आए थे। फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में रहे थे। उसकी 4 कुंवारियाँ पुत्रियाँ थी, वो भविष्यवाणी करती थी। 21वीं अध्याय की 17 आयत में यरूशलेम में वापस आना हम लोग देख सकते हैं। पौलुस जी के सेवकाई में तीमोथियुस, सीलास, लूका, तुकिकु, सोपत्रु, अरिस्तार्कु, सेकुर्दु, त्रुफिम, इन लोग तीसरी यात्रा में कदम डाले थे। 3 मिशनरी यात्राएं पौलुस जी ने करना हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद 21 अध्याय से लेकर 26 अध्याय तक पौलुस जी का अरेस्ट, उनको बंदी गृह में डालकर जांच पड़ताल हम लोग देख सकते हैं। 27 और 28 अध्यायों में पौलुस जी ने रोमा यात्रा हम लोग देख सकते हैं। अध्यायों के विवरण के समय और बहुत से विषय हमने आपको बताएंगे। कलीसिया पीड़ित हुई है कहकर कहने के लिए इस प्रेरितों के कार्य के ग्रंथ में प्रत्येक रूप में हमें विवरण बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही हैं। पौलुस जी के विषय में, पतरस के विषय में, नेता लोगों के विषय में, बहुत बार मारना, बहुत बार बंदी गृह में डाला जाना, उन लोगों को धमकी देना, ये सब है। पौलुस जी ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते समय अपने सेवकाई में कितने कष्ट उठाए थे चोरों के वजह से, जब भोजन ना होकर, वस्त्र ना होकर, वैसे ही समुद्र में 14 दिन तक जहाज टूटकर वैसे ही रह जाना, ये सब हमें बहुत स्पष्ट रूप में विवरण दिखाई देती हैं। इस रीति से हमें प्रेरितों के काम के ग्रंथ समझने के लिए हो पाएगा। परिपूर्ण रूप की विवरण से हर एक अध्याय, हर एक वचन पढ़ते हुए, उसको विवरण को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो रिकॉर्डिंग प्रेरितों के काम जो पुस्तक 4थी बार मेरे जीवन में प्रभु ने दिए हैं, इसलिए ये प्रत्येक रूप की रिकॉर्डिंग्स आशीषमय रहेगा कहकर मैं चाह रहा हूँ। उस परिचय, प्रेरितों के काम की परिचय खत्म हुई है। धन्यवाद।